हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय विच पैरामीटर दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर। ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर में आर जो होता है वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है वो हम लोग देखेंगे। एक होता है लेंथ। जितना लेंथ में चेंज आएगा इतना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। कैसे आएगा वो हम बाद में देखते हैं। दूसरा है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, टंगस्टन है, निकल है, क्या मटेरियल है ये। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, बड़ा है, छोटा है, उस पे से क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखेंगे। और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर मानी क्या, सराउंडिंग में या अंदर से जो करंट पास हो रहा है वहां से कंडक्टर जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का भी अफेक्ट आएगा। तो वो क्या चीज रहेगी वो हम लोग देखेंगे। इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर है उसका लेंथ होता है, तो रेजिस्टेंस है, जितना लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब हायर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर हायर विल बी द रेजिस्टेंस। तो ये तो हुई एक चीज कि जितना लंबा आपका कंडक्टर होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको आप पानी की पाइप से कंपेयर कर सकते हो दोस्तों। आपका जो पानी का पाइप है वो जितना आप ज्यादा बड़ा लोगे इतना पानी इजिली पास होगा। अगर स्मॉलर साइज है तो पानी कम पास होगा। तो इसका मतलब कंडक्टर में से जब करंट जाता है तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना इजीली पास होगा। उसका मतलब एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। बड़ा कंडक्टर कम रेजिस्टेंस, छोटा कंडक्टर या पतला कंडक्टर कहेंगे तो उसका आपका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो दो चीज मिली, हायर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोअर द रेजिस्टेंस। हमको लेंथ पता चल गया, लेंथ इज प्रोपोर्शनल है और एरिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो चीजें हमको पता चली। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब बाकी की दो चीजों को हम साथ में लेते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ में मेटल का इंक्रीज होता है। हमने ये ग्राफ ऑलरेडी आगे के लेक्चर में देखा हुआ है कि मेटल या कोई भी कंडक्टर के लिए जैसे भी टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस का जो कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट के बारे में दोस्तों आने वाले सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे। दैट मीन्स ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है साथ में रेजिस्टेंस भी पॉजिटिवली बढ़ेगा। और ये रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। आपका मटेरियल मैंने बोला आपको, आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, टंगस्टन ले लो, निकल ले लो, कोई सा भी मटेरियल ले लो। तो हर मटेरियल का खुद का एक वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का और उसको हम लोग ऑन उसका रेजिस्टिविटी बोलेंगे, रो बताते हैं जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हमने देखा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, एरिया के इनवर्स में और लेंथ के इन प्रोपोर्शन कह सकते हो। ठीक है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो दोस्तों हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे इज इक्वल टू रो। ये जो रो है वो आपका टेम्परेचर का और मटेरियल का दोनों के लिए स्पेसिफाई किया गया है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए हमारा बेसिक इक्वेशन होगा जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड रहता है वो हमको बताएगा। तो ये रो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और इसका यूनिट ओम इंटू मीटर है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी बात करेंगे दोस्तों। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो है इसका हम अगर इक्वेशन बनाएंगे तो आर मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय स्मॉल एल हो जाएगा। आर का यूनिट है ओम, ए का एरिया है तो मीटर स्क्वायर, एल का मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इंटू मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दोस्तों उसका यूनिट रहेगा ओम इंटू मीटर। और
ये जो डिफाइन किया गया है हर मटेरियल के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपको एक टेबल आपकी बुक में मिल जाएगा। हर मटेरियल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन किया है, उसको आपको एग्जांपल में लेना होता है। तो कॉपर के लिए ये वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर है। कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कह ले 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर है। इस प्रकार अलग अलग मटेरियल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफाइन आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल छोटा सा देखते हैं। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर 20 मीटर लेंथ एंड 5 मिलीमीटर डायमीटर। दोस्तों डायमीटर मिलीमीटर में है वो आप देखिए, और लेंथ है मीटर में है, और हमारा ओम इंटू मीटर है। अज्यूम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो हम जब ये लेंगे 5 मिलीमीटर डायमीटर, तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। अक्सर बच्चे एग्जाम में ये गलती कर जाते हैं, डायरेक्ट मिलीमीटर लेके उसको लिखते हैं, तो आपका आंसर गलत आता है। आपको लेंथ दिया है 20 मीटर, डायमीटर है 5 मिलीमीटर, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। हमारा बेसिक इक्वेशन है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। हमको सिंपली एल दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए हमको पहले एरिया ढूंढना होगा। तो एरिया का आपका खबर है कि जो कंडक्टर है, आपको हम पता ही है कंडक्टर का एरिया π/4 डी स्क्वायर होता है। तो π/4 डी, दोस्तों यहाँ देखिए डायमीटर 5 मिलीमीटर है, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर लिया हुआ है, उसका स्क्वायर करेंगे हम। तो स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा 19.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। रो है 1.7 इंटू 10⁻⁸, एल है 20 मीटर, और ये है 1.63 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों, तो आपको आंसर मिलेगा 1.73 इंटू 10⁻3, और आप इसको 1.73 मिली ओम बोल सकते हो। इसका मतलब ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस 1.73 मिली ओम होगा। दोस्तों ये मिली, माइक्रो, मेगा, ये सारा आपको प्रैक्टिस से आएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो इस प्रकार आप किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी का यूज करके उसका रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया के वेरिएशन में आपको मिल सकता है। इस प्रकार काफी एग्जांपल से हम बाद में ट्यूटोरियल जब करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। बात कर सकते